हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीम लीगल वैली। सो आज का हमारा मेन टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो रहेगा एसोसिएटेड ट्रेडमार्क के ऊपर। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो आइए अब हम ज़्यादा अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक एसोसिएटेड ट्रेडमार्क। सो आइए इसको देखते हैं। सो एज पर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 एसोसिएटेड ट्रेडमार्क्स का मतलब सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के सी पार्ट के अंदर दिया गया है, जिसके अंदर बोला गया है कि एसोसिएटेड ट्रेडमार्क्स का मतलब वो ट्रेडमार्क्स होते हैं जो कि डीम्ड टू बी और रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एज एसोसिएटेड ट्रेडमार्क्स अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। सो इसके अंदर मेन फोकस करने वाली हमारी दो चीज़ें होती हैं जिसको हम फोकस करेंगे, जो कि हमारी पहली चीज़ है आपकी जिसको बोलेंगे कि डीम्ड टू बी। अब इसका मतलब क्या है, और सेकंड चीज़ है रिक्वायर्ड टू बी। अब इसका मतलब क्या है, तो इसके लिए हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। सो देखिए, डीम्ड टू का मतलब होता है इन द ओपिनियन ऑफ द रजिस्ट्रार। मतलब आपके ट्रेडमार्क को देखते हुए अगर रजिस्ट्रार ये चाहे कि ये दोनों ट्रेडमार्क काफ़ी लेवल तक या काफ़ी हद तक एक दूसरे से मैच खाते हैं, तो वो डीम्ड टू बी कैटेगरी के अंदर कवर करके उसको एसोसिएटेड मार्क समझ लेगा। और सेकंड पार्ट आते हैं रिक्वायर्ड टू बी। रिक्वायर्ड टू बी का मतलब ये होता है कि एज पर द लॉ सेक्शन 15, सेक्शन 16 या सेक्शन 55 या सेक्शन 32 या सेक्शन 44 उसके अंदर भी अगर आपके ट्रेडमार्क्स जो कि एक से ज़्यादा हैं, सेम क्लास के अंदर हैं और उनके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि काफ़ी हद तक सेम हैं, सो उसके अंदर एज पर लॉ यू आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एज एसोसिएटेड ट्रेडमार्क्स। सो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है या कोई क्वेरी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन दिए हुए नंबरों पे। तो आते हैं मेन टॉपिक पे। सो देखिए, सेक्शन 55 को हमें पहले समझ लेना चाहिए जिससे कि हमें एसोसिएटेड ट्रेडमार्क के बारे में कुछ चीज़ों का पता चलेगा। अब देखिए, आपको जैसे कि ये पता ही है कि किसी भी ट्रेडमार्क के लिए यूज होना मैंडेटरी है। हम जानते हैं कि अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो चुका है तो आपको उस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को अपने बिजनेस में यूज करना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो अब आते हैं, अगर आप अपने ट्रेडमार्क को जो कि रजिस्टर्ड है उसको नहीं करते हैं यूज, सो उससे क्या होगा, उसका असर ये होगा कि उसे रिमूवल के लिए डाल जाएगा। कहां से रिमूव किया जाता है, जो आपका ट्रेडमार्क का रजिस्टर होता है वहां से रिमूव कर लिया जाएगा। उसके बाद अब ये रिमूवल होती कैसे है, मान के चलिए मार्केट में कोई थर्ड पार्टी है और वो भी आपका ट्रेडमार्क लेना चाहती है, पर आप वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को यूज नहीं कर रहे। सो ये पार्टी को आ गया गुस्सा और इसने क्या किया, जाके कंप्लेंट कर दी रजिस्ट्रार को। अब रजिस्ट्रार उसके इंटरेस्ट को बचाने के लिए उस रजिस्ट्रार अपनी पावर को यूज करेगा और आपके ट्रेडमार्क को रिमूवल में डाल देगा। सो देखिए, अब क्योंकि आप हैं समझदार, आपने क्या किया, आपने अपने ट्रेडमार्क को एसोसिएटेड ट्रेडमार्क में रजिस्टर करवा रखा था। अब देखिए होगा क्या, आपने मान लीजिए दो ट्रेडमार्क थे जिनको रजिस्टर करवा लिया और उन दोनों को एसोसिएटेड ट्रेडमार्क बता दिया। अब उसे होगा क्या, मान लीजिए आपने ट्रेडमार्क नंबर 1 को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया बट ट्रेडमार्क नंबर 2 आपने यूज ही नहीं करा। तो आप क्या करेंगे, सेक्शन 55 के अंदर अपनी प्रोटेक्शन को सीख करेंगे और बोलेंगे कि देखिए, मैंने भले ही एक ट्रेडमार्क को यूज करा पर वो ट्रेडमार्क मेरे दूसरे ट्रेडमार्क के साथ एसोसिएटेड है। सो रजिस्ट्रार को आपके इस पॉइंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके बाद वो बोलेगा कि आपका एक रजिस्टर्ड मार्क का एसोसिएशन दूसरे के साथ लिया जाएगा और उस पॉइंट को कंसीडर किया जाएगा, जिसके बेस पे आपके ट्रेडमार्क का जो कि अनयूज्ड है उसका भी यूजेज मान लिया जाएगा। सो देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है जिससे कि आपका ट्रेडमार्क कैंसिल हो सकता है और उसके अंदर अगर आप ये प्रूव कर दें कि आपका वो एसोसिएटेड ट्रेडमार्क था, तो आप अपने एक ट्रेडमार्क जिसको आप यूज करते हुए आ रहे हैं उसका एक्सपीरियंस दूसरे वाले के लिए यूज कर सकते हैं और सेकंड एसोसिएटेड ट्रेडमार्क को कैंसिल होने से बचा सकते हैं। तो सेक्शन 55 इस चीज को डील करता है। सो हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब ये जो एसोसिएशन ऑफ ट्रेडमार्क होता है इसका पर्पस होता क्या है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। सो व्हाट्स द पर्पस ऑफ एसोसिएशन ऑफ ट्रेडमार्क। सो सबसे फॉरमोस्ट पॉइंट क्या होता है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि हम पब्लिक को सेफगार्ड करते हैं किसी भी होने वाले कंफ्यूजन से, जो कि हो सकता है कि दो आइडेंटिकल या सिमिलर, मतलब दो आइडेंटिकल या सिमिलर ट्रेडमार्क की मौजूदगी जो मार्केट में हो, उससे जो कंफ्यूजन हो सकता है उससे पब्लिक को बचाने के लिए एसोसिएशन ऑफ ट्रेडमार्क को लाया गया। अब देखिए, सेक्शन 16 के अंदर भी एसोसिएटेड ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग डिस्कशन हुआ है, जिसमें बोला जाता है कि भले ही अलग अलग ट्रेडमार्क अलग अलग एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई क्यों ना किया जाए, पर अगर वो काफी हद तक एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं तो रजिस्ट्रार उनको रजिस्टर करेगा अपने ट्रेडमार्क रजिस्टर में एज एसोसिएटेड ट्रेडमार्क। ये चीज सेक्शन 16 के अंदर बताई गई है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, अब सेक्शन 15 के अंदर सब सेक्शन 3 है जिसमें बोला जाता है कि अगर आप सीरीज ऑफ ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए तो भी उनको रजिस्टर किया जाएगा एसोसिएटेड ट्रेडमार्क के तौर पे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इसमें बोला गया है ऑल्दो द कंडीशन ऑफ एसोसिएशन इज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट फॉर आइडेंटिकल एंड सिमिलर ट्रेडमार्क बट द सेम कंडीशन कैन नॉट बी इम्पोज्ड इन ऑल द केसेस। कंडीशन ऑफ एसोसिएशन कुड नॉट बी इम्पोज्ड इफ द गुड्स अंडर कंसिडरेशन वर ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन। इसको हम ऐसे समझेंगे, देखिए, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडमार्क को बोला जाता है कि आपका ट्रेडमार्क अगर आइडेंटिकल है एंड सिमिलर है, उसके बाद उसको हम एसोसिएशन की कंडीशन को फुलफिल करते हुए एसोसिएटेड ट्रेडमार्क मान लेंगे। बट इसका एक्सेप्शन क्या है कि अगर आपके गुड डिस्क्रिप्शन अलग है, ऑल टुगेदर इट इज डिफरेंट, तब एसोसिएशन ऑफ ट्रेडमार्क को कंसीडर नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आपने
12 के अंदर मान लीजिए ट्रेडमार्क 1 लिखा एंड वही आपने क्लास 25 में ट्रेडमार्क 1 ऑलरेडी रजिस्टर करवा लिया है। सो ये दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएट नहीं होंगे क्योंकि इन दोनों की जो गुड्स की डिस्क्रिप्शन है वो अलग है। क्लास 12 जो है वो कार्स से रिलेटेड चीज़ों के अंदर फॉल करता है, ठीक है। क्लास 12 जो है वो कार से रिलेटेड चीज़ों में फॉल करता है, जबकि जो आपका क्लास 25 है वो क्लोथिंग के अंदर कवर होता है, मतलब फैशन रिलेटेड आइटम्स से कवर होता है। सो इस वजह से इसके अंदर एसोसिएशन ऑफ मार्क जो है वो कवर कभी नहीं हो सकता। सो सेक्शन 55 हो जाए या सेक्शन 16 हो जाए या सेक्शन 15 हो जाए, वो इस चीज़ के अंदर कवर नहीं किया जाएगा और इन दोनों पे एसोसिएशन ऑफ ट्रेडमार्क नहीं लगेगा। अब हम आते हैं एक मेजर पॉइंट को जिसको हमें समझना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमने सेक्शन 55 में है। सो बेसिकली ये वाली स्लाइड जो है हमारी वो है रिवीजन स्लाइड। इसकी पहले हम रीड आउट कर लेते हैं एंड देन इसको एनालाइज करेंगे। इसमें बोला जाता है कि व्हेन अ ट्रेडमार्क इज एसोसिएटेड with another one, then two trademarks would be for most cases considered as one trademark apart from practical usage of two trademarks। अगर आपके पास एक से ज्यादा ट्रेडमार्क है और वो दोनों ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हैं एंड एसोसिएटेड हैं तो भी उनको एक से ज्यादा ट्रेडमार्क्स को एक ही ट्रेडमार्क माना जाएगा, भले ही मार्केट में आप उन ट्रेडमार्क्स को कितना ही अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। मान लीजिए आपने राम नाम का ट्रेडमार्क क्लास 25 में रजिस्टर किया, आपने उसे क्लोथिंग में निकाला, फुटवेयर में निकाला, हेड गियर में निकाला, आप इन 3 अलग गुड्स की डिस्क्रिप्शन में कर रहे हैं इस्तेमाल, पर ये जो राम वर्ड है इसको एक ट्रेडमार्क मान लिया जाएगा। प्रैक्टिकल यूजेज भले ही इसका 3 जगह पे हो रहा हो। तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, बेनिफिट्स, जो कि सबसे ज्यादा पॉइंट है कि इसका बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि एसोसिएटेड ट्रेडमार्क बेसिकली पब्लिक की सेफगार्डिंग करने के लिए बनाया गया, पर हमारे लिए जो एडिशनल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है उसका हमें बेनिफिट क्या होगा। अब देखिए, एसोसिएटेड ट्रेडमार्क की वजह से क्या होता है कि ये बचा लेता है, प्रिवेंट करता है एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल राइट्स इन द मार्केट। एक एसोसिएटेड ट्रेडमार्क एक क्लास के अंदर मल्टीपल लोग ले सकते हैं। और मान लीजिए जैसे एक व्यक्ति ने राम नाम का ट्रेडमार्क क्लोथिंग में ले लिया, फुटवेयर में ले लिया एंड हेड गियर में ले लिया, इन तीनों में अलग अलग टाइम पे रजिस्ट्रेशन सीख कर ली। उसके बाद क्या हुआ, इनका मान लीजिए फुटवेयर का काम कम चलने लगा तो इन्होंने फुटवेयर का ट्रेडमार्क सेल ऑफ करने की कोशिश करी। मार्केट के अंदर इनका कपड़ा और इनका हेड गियर, क्लोथिंग एंड हेड गियर बहुत अच्छा बिकता था, तो जो थर्ड पार्टी थी उसने क्या करा, इस फुटवेयर को बेचने की कोशिश करी मार्केट में एंड पब्लिक हो गई कंफ्यूज। सो एसोसिएटेड ट्रेडमार्क की वजह से एक बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट निकला पब्लिक के लिए, वो ये था कि जब भी कोई भी बंदा जिसका एसोसिएटेड ट्रेडमार्क है अगर वो इसको बेचना चाहता है तो उसे सारे के सारे राइट्स बेचने पड़ेंगे, मल्टीपल राइट्स रहेगा ही नहीं। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट्स पे। देखिए, अगर ये हमेशा चेक रखता है डिफेंसिव रजिस्ट्रेशन के ऊपर। डिफेंसिव रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि एक ही बंदा मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करके अपने ओपोनेंट्स को या कंपटीटर्स को मार्केट से हटाने की कोशिश करता है, तो उसका एक बेनिफिट मिल जाता है कि यहाँ पे डिफेंसिव रजिस्ट्रेशन बंदा अगर करने की कोशिश करेगा उसको नहीं दिया जाएगा। अब देखिए, ये वापस से सेक्शन 55 आ जाता है, जब कैंसिलेशन प्रोसीडिंग एक्टिव होती है तो दो एसोसिएटेड ट्रेडमार्क में से अगर आप एक ट्रेडमार्क को भी यूज कर रहे हैं तो जो अगला ट्रेडमार्क है जिसको आपने यूज किया ही नहीं था, वो कैंसिलेशन प्रोसीडिंग में आप पहले वाले ट्रेडमार्क का जो एक्सपीरियंस है उसको प्रूव कर सकते हैं सेकंड वाले एसोसिएटेड ट्रेडमार्क में एंड उसकी कैंसिलेशन को रुकवा सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं जिसमें बोला गया है कि इफ ओनली वन ऑफ द एसोसिएटेड ट्रेडमार्क वाज कंटीन्यूअसली बीइंग यूज्ड एंड नॉट द अदर्स, द रिन्यूअल ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क कैन नॉट बी रजिस्टर्ड सोली बिकॉज द रिमेनिंग ट्रेडमार्क्स वर नॉट इन यूज। ये जो पॉइंट है ये इस पॉइंट से मैच खाता है। पहले वाले पॉइंट में बोला अगर आप एक यूज कर रहे हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आप दूसरे को भी यूज कर रहे हैं, तो उसी के अंदर बोला गया कि जब रिन्यूअल का टाइम आएगा और आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेंगे तो भले ही आप एक ही ट्रेडमार्क इस्तेमाल कर रहे हो, बाकी के जो एसोसिएटेड ट्रेडमार्क हैं अगर आप उनको इस्तेमाल ना भी करें तो उनका रिन्यूअल रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, उनको रिन्यू कर लिया जाएगा। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे। अब आपने ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया, अब डिपार्टमेंट ने क्या करा कि आपको बोला आप डिक्लेरेशन सबमिट कीजिए कि ये एसोसिएटेड ट्रेडमार्क क्यों नहीं है, या आप इसको एक डिक्लेरेशन या एफिडेविट सबमिट कीजिए कि ये आप मानते हैं कि एक एसोसिएटेड ट्रेडमार्क है। तो उसके अंदर आपको एक एफिडेविट देना होगा जिसके अंदर आपको ये क्लेम करना होगा कि जी हाँ, आपने अपने पहले रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जिस पे आपका पूरा राइट है और वो राइट आपको सर्टिफिकेट से मिला है, उसकी डिस्क्रिप्शन देते हुए आपको ये बोलना होगा कि जो आपने नया ट्रेडमार्क दिया है वो पुराने वाले से मिलता है एंड पुराने वाले ट्रेडमार्क के अंदर में से अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट एलिमेंट को नए ट्रेडमार्क में लेकर के रजिस्ट्रेशन को सॉर्ट किया है, सीख किया है, तो आपको वो एफिडेविट के अंदर देना होगा एंड देन ट्रेडमार्क जो रजिस्ट्रार है वो आपकी एप्लीकेशन को आगे प्रोसीड करेगा। अगर आपको अभी भी कोई भी कंफ्यूजन आ रही है तो आप अपनी क्वेरीज या कंफ्यूजन के लिए इन दिए हुए नंबरों पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।